हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीपीएससी के लिए जो नोट्स सीरीज है बीपीएससी का, वह हमारा जो चैनल है उस पर चल रहा है। साथ ही हम अपना जो बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उस मेन जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही हम इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई हमारा जो है टॉपिक जो है वो छूटे नहीं, जिससे हमारा एमसीक्यू कहीं से भी बने। जो कहा जाता है कि मतलब कि होता है ना कि जिसके वजह से कुछ ऐसे टफ जो प्रश्न आ जाते हैं जिसके वजह से हमारा बीपीएससी जो पीटी जो है थोड़ा क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस 5-6 जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसी को हम लोग मद्देनजर देखते हुए तो हम ऐसा एक सीरीज लेके आए हैं बीपीएससी स्पेशल से, तो जहाँ पर उन सब चीज़ों को हम जो है ना वो कवर करते जाएंगे। पिछले बार हमने पूरा का पूरा जनजातीय जो विद्रोह है पूरा विस्तार से बड़ा ही विस्तार से हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। इस बार जो है हम जो है जाएंगे 1857 के विद्रोह, यहाँ पर बिहार है। हाँ, 1857 के विद्रोह और यहाँ पे बिहार पीडीएफ मैं दूंगा, तो इसको मैं सुधार कर मैं दे दूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, और वहाँ पे टेलीग्राम आईडी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के लिंक में मैं आपको डाल दूंगा। साथ ही इसके साथ आपको जो है इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जो है वो मिल जाएगा। उसका मैं लिंक जो है मैं ये टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देरी की करते हुए हम चाहेंगे कि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ये ना बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक ही है पेज में। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम बाबू बिरकुंवर सिंह का की जो भूमिका है उसको थोड़ा हम डिटेल में इस बार हम पढ़ेंगे। उनके भाई की भूमिका, किस प्रकार से उनका मृत्यु शहीद हुआ हुए, इस प्रकार की चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है दिया है कि 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वह कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है जो इतिहास सावरकर ने बताया था कि 1857, सावरकर याद रखिएगा, सावरकर ने बताया था कि 1857 का जो विद्रोह है वह देश का जो है पहला विद्रोह जो है उसको बताया गया था। ठीक है, और वही कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जनजातीय जो विद्रोह है, संथाल विद्रोह को वो क्या है, वो देश का जो है पहला जो विद्रोह आजादी के लिए जो है उन्होंने माना था। ठीक है, दोनों में इसको याद रखिएगा कि मार्क्स ने क्या बताया था और यह सावरकर ने किसको कहा था, पहला विद्रोह आजादी का भारत के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देवघर जिले के रोहानी गांव में 12 जून 1857 को सैनिकों का विद्रोह के साथ जो है आंदोलन का जो है वह प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके साथ 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या जो है वहां पर कर दी गई। तो इस आंदोलन में 2 अंग्रेज अधिकारियों की जो क्या है हत्या जो है वह कर दी गई। शामिल तीनों भारतीयों को जो है क्या है मृत्यु दंड जो है वह दे दिया गया। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो मंगल पांडे इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में, लेकिन अभी हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता, याद रखिए, पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध जो है शुरू हुआ। यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है बार बार बीपीएससी, बार बार घुमाकर। अगले साल पूछेगा तो नहीं पूछेगा तो अगले साल फिर से पूछ देगा। ठीक है, एजेंट, अब ये नाम जो है वो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी स्पेशल में क्या है। एजेंट लॉयल ने विद्रोहियों को दमन का प्रयास किया। ठीक है, जो एक अफीम व्यापार का जो है एजेंट था, मगर वह मारा गया। ठीक है, आगे हैं। पटना के कमिश्नर, तो पटना के कमिश्नर जो है, पटना के कमिश्नर टेलर नए भी विद्रोह को दबाने का जो है वह कार्य किए। यहाँ पे जो पटना के कमिश्नर थे वह भी विद्रोह को दबाने का जो है वह काम किए। तो नाम याद रखिए कि यहाँ पे 3, पीर अली पुस्तक विक्रेता, एजेंट लॉयल जो विद्रोहियों का दमन का प्रयास किया, अपनी एजेंट था वो। पटना का कमिश्नर टेलर जो है वह उसने धोखे से पटना के मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वायजुल हक को जो है वह धोखे से बंदी बना लिया, और उन पर बहबियों से सहयोग का जो है वो आरोप लगाया इन पे। ठीक है, इन पे आरोप लगाया। वहाबियों आंदोलन जो है वहां हुआ था, तो इसके लिए उन पे आरोप जो है किसको लगाया गया था, इन तीनों पे आरोप लगाया। और 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर में भी कुछ
अंग्रेज अधिकारियों की जो है वह हत्या जो है वह कर दी गई। ठीक है, आगे है, उसी दिन दानापुर के छावनी में उसी दिन दानापुर के छावनी में 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल जो है वह फूंक दिया। ठीक है, और आगे जो है 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को अपना जो है नेता जो है वह चुना। देखिए, किसी भी भीड़ का जो है ना नेता, किसी भी भीड़ और सैनिक का जो है नेतृत्व करने वाला कोई चाहिए, तो सेना ने खुद ही अपने से क्या किया, वीर कुंवर सिंह को क्या है, जमींदार जो थे उनको जो है अपना नेता जो है उन्होंने चुना कि आप आगे चलिए और हम आपके पीछे आपके नेतृत्व में जो है इस लड़ाई को जो है आगे ले चलेंगे। ठीक है, 30 जुलाई 1857 को ब्रिटेन सरकार ने तत्कालीन सारण और तिरहुत और चंपारण और पटना जिले के सैनिकों को सैनिक शासन जो है वह लागू कर दिया 30 जुलाई को। ठीक है, पलामू क्षेत्र में विप्पल शाही और पीताम्बर शाही के नेतृत्व में विद्रोह जो है वह शुरू किया गया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में, तो विप्पल शाही और पीताम्बर शाही। देखिएगा, ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कभी पूछ देगा। और नेतृत्व के विद्रोह में जो है वह शुरू किया, लेकिन वह जो है क्या है, असफल रहे। चलिए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। और आगे हम 1 मिनट, 1857 जो है वह तो आपका हो गया। इसके बाद हम वीर कुंवर सिंह की भूमिका भी जो है अब देख ही लेते हैं, क्योंकि अब आगे जब हम बढ़ ही गए तो देख ही लेते हैं। अब आगे जो है हम वीर कुंवर सिंह की भूमिका जो है अब थोड़ा इस बार थोड़ा किताबों में जो है वह कम दिया रहता है थोड़ा बहुत, तो इस बार हम चाहेंगे कि थोड़ा और बेटर ढंग से जो है हम इनके बारे में जो है जाने। इसको मैं थोड़ा PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखिए, वैसे तो अनुमान हम जो किताबों में जो हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ें जो है वीर कुंवर सिंह के बारे में ज़्यादा क्लियर जो है वह नहीं हो रहता है, लेकिन हम चाहिए कि इसमें जो है ना आप प्रॉपर तरीके से वीर कुंवर सिंह की जो कहानी है कम से कम वो जाने, क्योंकि आपको जब आप PT के बाद आपको मेंस भी देना होता है, समय बहुत कम होता है, तो जब मेंस में जाइएगा तो इनके बारे में जो पढ़ना जरूरी होता है कि नहीं। और ये जो और इनके बारे में BPSC जो है हमेशा पूछता ही है, समझ जाइए, हर बार कहीं ना कहीं आप देखिएगा एक प्रश्न जो है वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है वह पूछेगा। चलिए, आगे है, देखिए कुंवर सिंह की भूमिका, शायद यह दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है कुंवर सिंह की देखिए, वीर कुंवर सिंह जो है चाहते तो अपना जो उनका जो है 70 वर्ष कहा जाता है कि उनका उम्र हो चुका था, तो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी जो है वह जी सकते थे, कोई जरूरत नहीं था मतलब कि अपने आप को शहीद करवाने का, चाहे मतलब अंग्रेजों से लोहा लेने का, इतना मतलब कि उम्र होने के बावजूद। ठीक है, तो इन्होंने लेकिन अंग्रेजों से लड़ना जो है इन्होंने चाहा। ठीक है, क्योंकि इनके पास सैनिकों का समर्थन भी मिलेगा, जन समर्थन भी मिला, तो इन्होंने अपने जीवन को आखिरी दिन में जो है मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बिगुल जो है वो फूंक दिया। अब किस प्रकार से इनका जो लाइफ और इनके भाई का जिस प्रकार से इन्होंने सेना का नेतृत्व किया, उसको हम थोड़ा जो है डिटेल में अब जो है वह जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो आगे इसमें है कि पटना का कमिश्नर टेलर कुंवर सिंह पर भी जो है, देखिए टेलर जो पटना का जो कमिश्नर था, टेलर धोखे से 3 जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको बुलाकर जो है बंदी बना लिया था और उन पर वहाबियों का समर्थन का आरोप भी लगा दिया था। तो पटना का कमिश्नर जो टेलर है वो कुंवर सिंह पर भी संदेह का नजर से देखता था। ठीक है, इसके लिए कुंवर को मिलने का प्रस्ताव रखा, परंतु यह है ना अहमदुल्लाह को धोखा देखते हुए वह न गए, मतलब कि उन्होंने पहले ही पता था कि ये धोखा दे देगा, धोखा से फिर से मुझे भी क्या है बंदी जो है वह बना लेगा, इसीलिए वीर कुंवर सिंह जो है वह नहीं गए, यहाँ पे उन्होंने चालाकी किया। ठीक है, तो 4000 सैनिकों के साथ उन्होंने विद्रोह शुरू किया और बाद में 10,000 सैनिक जो है उनके साथ जो है वह जुड़ गए। ठीक है, तो पहला अधिकार उन्होंने आरा पे किया। ठीक है,
लेकिन ज्यादा देर तक देखिए, ज्यादा देर तक आरा जो है उनके हाथ में नहीं रह पाएगा, ठीक है। पहला विद्रोह जो है उन्होंने कहाँ किया, आरा में किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अनुशासन बनाए रखा, ठीक है। देखिएगा ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अनुशासन बनाए रखा, और कोई भी यूरोपियन यूरोपियन जो सैनिक है, जहाँ यूरोपियन की क्या है, उन्होंने हत्या जो है वह नहीं की, ठीक है। लेकिन तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने वापस आरा जो है अपना लिया था, ठीक है। इसमें मतलब कि आरा पे जब आक्रमण किए तो उन्होंने आरा को जब अपनाते हुए उन्होंने कोई भी यूरोपियों को क्या है हत्या नहीं की थी, उनको बंदी तक बनाया था बस, ठीक है। कुछ भारतीय सैनिकों की जो है वह मृत्यु दंड दंड जो है वह मिला, आरा को जो फिर से मतलब अंग्रेजों के अधीन में जब गया। तो कुंवर सिंह हवेली, तो कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, और सभी विद्रोहियों को भी संपत्ति जब्त कर ली गई, ठीक है। आगे है, परंतु समस्त बिहार में विद्रोह के ज्वाला जो है वह फैल गई थी। लेकिन इस विद्रोह का ऐसा प्रभाव हुआ, मतलब कि तो इसका ज्वाला जो है पूरे बिहार में जो है वह फैल चुका था, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह, देखिए इनके भाई कौन है, अमर सिंह। अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों से जो है वह संघर्ष जो है वह शुरू कर दिए। कैमूर की पहाड़ी जो है बिहार में, तो वहां से इन्होंने जो है संघर्ष जो है अपना प्रारंभ किया। इनके भाई भी थे, ठीक है। आगे इनके मृत्यु के बाद इनके भाई ही जो है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई ही जो है पूरा आंदोलन का जो है नेतृत्व करेंगे इसके बाद। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो इसी बीच यहाँ पर हमें, तो इसी बीच वीर कुंवर सिंह ने मिर्जापुर के निकट विजयगढ़ में पड़ाव डाला था। फिर रेबा के रास्ते, ठीक है, रेबा के रास्ते बांदा क्षेत्र से कालपी जो है वह पहुंचे, ठीक है। तो तांत्या तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चीजें है जो जो मतलब कि मैं लाइन को जोड़ रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि तांत्या टोपे से उन्होंने संपर्क किया, ठीक है। जो लखनऊ पहुंचे, लखनऊ पहुंच कर उन्होंने किससे संपर्क किया, तात्या टोपे से, सॉरी तात्या टोपे से। और अवध के दरबार में उनको सम्मान और सहयोग जो है उनको जो है वो प्राप्त हुआ वीर कुंवर सिंह को, ठीक है। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह शुरू किया। तो नाना साहब के साथ मिलकर क्या किया, नाना साहब के साथ मिलकर 1857 में इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह जो है वह आरंभ कर दिया, ठीक है। तो आजमगढ़ में अंग्रेजों को परास्त किया, आजमगढ़ में, ठीक है। आजमगढ़ कहाँ है, यूपी में, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद जब जब अंग्रेजों को लगा कि अब जो विद्रोही जो है एक साथ मिलकर जो है अब एक टीम वर्क के तहत जो है अब क्या है, मतलब कि देश की आज़ादी की लड़ाई जो है वह लड़ने लगे, तब अंग्रेजों को यह, अब वहाँ का जो गवर्नर है उसको जो है अब ध्यान है गवर्नर जनरल को, ठीक है। और गवर्नर जनरल ने क्या किया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। पूछेगा कौन है लॉर्ड गवर्नर जनरल, ये वीर कुंवर सिंह के समय में जब विद्रोह हुआ 1857 में, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कुंवर पर कड़ा एक्शन देने का जो है वह क्या है, आदेश दे डाला, ठीक है। आगे है, तो बलिया के समीप जो है मतलब कि कप्तान 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, तो कप्तान ली ग्रांट को बुरी तरह से मतलब कि हराया। मतलब कि जब वो बलिया के रास्ते जब वो जब अपने जगदीशपुर या आरा जब वो जा रहे थे, तो उसी समय क्या है, उसी समय मतलब कि जगदीशपुर जाते वक्त तो 23 अप्रैल 1858 को कप्तान ली ग्रांट से उनका जो है मुकाबला हुआ, ठीक है। मुकाबला मतलब कि युद्ध उनका छिड़ा। तो उस युद्ध में बुरी तरह से तो वो हरा दिए ली ग्रांट को, ठीक है। तो किससे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ली ग्रांट जो है उनको बुरी तरह हरा दिया। लेकिन इसी लड़ाई में वीर कुंवर सिंह जो है क्या है, बुरी तरह से घायल हो गए, और ठीक 2 दिन बाद उनकी जो है वह मृत्यु जो है वहां पर हो गई, और वहां पे क्या है वो शहीद हो गए। देखिए लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए, मतलब कि उनको हरा दिया, और हराने के बाद उनको जो है घायल इतना ज्यादा वो युद्ध में हो चुके थे कि उनको 2 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उस समय उतना मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी कि वो उनको बचाया जा सके चीजों को, ठीक है, समझिएगा। तो अमर सिंह, देखिए अब अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया, और शाहाबाद क्षेत्र, ठीक है, शाहाबाद क्षेत्र पर अपना जो है अधिकार जो है वह जमा लिया, ठीक है। आगे है, इसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमा दान की घोषणा करने के बाद, देखिए करने के बाद ही विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया, ठीक है। इनकी जो मांगे लगभग पूरा होने लगा तो उनको ऑफर दिया गया, ठीक है।
तो महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमा दान की घोषणा करने के बाद विद्रोहियों ने हथियार डाल डाल दिया और अमर सिंह सहित 14 आदमियों को क्षमा दान का प्रावधान के पृथक रखा गया और उन्हें मतलब कि उनको दंड से दूर रखा गया, मैंने सॉरी उनको मतलब कि क्षमा क्षमा से दूर रखा गया उनके भाई को, ठीक है, और दंडित किया गया और उनको क्या है लेकिन और को क्षमा किया गया, लेकिन अमर सिंह सहित 14 आदमियों को जो क्षमादान जो है वह नहीं मिला और दंडित किया गया और उनको जो है दंडित किया गया, ठीक है। धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या है 1857 की जो क्रांति है 58 आते आते क्या है अंतिम आते आते क्या है वो मतलब कि बुझने लगी, वो मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाया एक तरह से कहा जाए। लेकिन दूसरे अर्थों में देखा जाए तो एक तरह से आप देखें तो वो सक्सेस भी है क्योंकि उसका जो प्रभाव है दूर दूर तक पड़ा। उसी जो हमें वीर कुंवर सिंह की बातें करके या झांसी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मतलब कि ये हमारे बीच में एक क्रांति का बिगुल जो है हमें हमारे बीच में जो है वह सिखा दिए। तो बहुत सारी कहानियाँ ये कविताओं के माध्यम से, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह से कविताएं जो है जो कवि जो है अपने किताबों में लिखने लगे और लोगों तक यह जन जन तक यह पहुंचने लगा कि हमें जो अंग्रेजों से लड़ना है और किस तरह लड़ना है, बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह लड़ना है और झांसी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ना है और तात्या टोपे और नाना साहब की तरह लड़ना है। और वह लड़ाई जो है एक तरह से हमें क्या है, हमें जो है हौसला दिया। 1857 की लड़ाई हमें क्या प्रभाव मिला, हमें हौसला मिला और हमें यह मिला कि हम जो है जीत सकते हैं और अंग्रेजों को जो है वह परास्त कर सकते हैं, ऐसा हमें आया। और उसी लड़ाई में तो टीपू सुल्तान भी थे साउथ में अगर जाएंगे तो, लेकिन अभी हम बिहार में पढ़ रहे हैं तो अभी ज़्यादा हम जाएंगे नहीं इसमें हम डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे आपको वीर कुंवर सिंह की भूमिका के बाद हम यहाँ पे छोटा नागपुर के विद्रोह की स्थिति जो है उसको एक बार पढ़ लेंगे। उसको मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि इसी में आपको कंप्लीट कर दूं अगर मिल जाए तो। देखिए छोड़िए अगला वीडियो में आपको बना दूंगा, मैं लंबा हो जाएगा वीडियो मुझे लगता है, ठीक है। तो मेरा चैनल जो है क्योंकि जाम अड्डा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अगर कुछ दिन में मैं आपको एमसीक्यू भी मैं कराने लगूंगा प्रीवियस ईयर, उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और ये बहुत ही ज़रूरी जो है सीरीज जो चल रहा है बीपीएससी नोट्स सीरीज, इसको आप जो है ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो ज़रूर सेंड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, थैंक यू।